हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए देखिए, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन मेरे को क्लास तो लेनी है क्योंकि आपका पेपर जो आ रहा है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 35। देखो, द इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी इफ द income of A is increased by 40% and the income of B is increased by 90%, then the percentage increase in their combined income will be। देखो थोड़ा मैनेज कर लेना, मेरी आवाज़ थोड़ी आपको चेंजिंग लग रही होगी। ठीक है, देखो A की आय B की आय से 50% अधिक है। यदि A की आय 40% से बढ़ा दी जाए और बी की आय 90% से बढ़ा दी जाए तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए देखो, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। जो यहाँ पे ए की आय और बी की आय, ए की आय कितनी है 40%, क्या कर दी है बढ़ा दी, और बी की आय में 90% की बढ़ोतरी हुई। अब ये कह रहे हैं उनकी संयुक्त आय में, यहाँ पे जो हमारा आएगा, ठीक है, उसकी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वो हमें बताना है। ठीक है, देखो ए की आय कितनी बढ़ाई है, ए की आय बी की आय से, तो यहाँ पे क्या है 50%, परसेंट को हटाएंगे तो 50 डिवाइड में 100 क्या आएगा 1/2। पहले 2 थी, बढ़कर कितनी हो गई ये, एक बढ़ा तो कितनी हो गई 3। तो जो बी की आय है, ठीक है, जो बी की आय है, ए की आय बी से 50% अधिक है, तो 3:2 हो गया। ये बढ़ गई ना, यहाँ पे इतना आ रहा है समझ में। चलिए अब उसके बाद देखो अब क्या करेंगे इसमें हम। चलिए उसके बाद देखिए मैं हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। देखिए अब हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आएगी हमारी, यहाँ पे देखो 40 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे प्लस में, अब यहाँ पे 90 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 2 से, और यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा 5। देखो 5 कैसे आएगा, 3 और 2 कितने हो गए हमारे 5। तो देखो यहाँ पे 120 और यहाँ पे कितना आएगा 180 डिवाइड में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0 और ये 0, ये 300 और यहाँ पे 5 कितना आएगा, एक्स की वैल्यू हमारी 60 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या लेना चाहिए कि जो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 60 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, देखो अ स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम हैज इंक्रीज बाय 20.1% एंड हिज एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज बाय 25%। हिज सेविंग, एक ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय 20% से क्या होती है बढ़ जाती है और व्यय में 25% की वृद्धि हो जाती है। उसकी हमें बचत बतानी है। ठीक है, चलिए देखो अब ये कह रहा है कि यहाँ पे इसने क्या किया, जो इसकी इनकम थी, इनकम को हम बीच में लेते हैं तो इनकम हमारी यहाँ पे 20.1% क्या हो रही है बढ़ी। ठीक है, उसके बाद देखो ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज 25%, एक्सपेंडिचर यही आता है हमारा, और उसके बाद क्या आता है सेविंग। तो क्या आएगा हमारा ये 25% बढ़ा। ठीक है, एक्सपेंडिचर खर्चा इसका। उसके बाद कह रहा है कि सेविंग बतानी है, सेविंग हमारी X% हो गई। उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है कि अगर ए अपनी आय का 65% खर्च करता, अगर ए ये है, ठीक है, अगर ए अपनी आय का 65% उसने खर्च कर दिया, एक्सपेंड कर दिया उसने, 65% खर्च कर दिया। ठीक है, अब 100 में से 65% खर्च कर दिया तो बचाया उसने कितना 35% ही तो बचाया होगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, काटो इसको, 5 एकम 5 तिये 15 और 5 सत्ते 35। अब देखो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम 20.1 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 25 की मल्टीप्लाई किससे होगी यहाँ पे 13 से प्लस में, और एक्स की मल्टीप्लाई किससे होगी यहाँ पे 7 से, और यहाँ पे हमारा 13 और 7 कितने हो गए 20। अब यहाँ पे 20.1 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 25 तिये 75, 7 25 और 7 कितने हो गए 32, और यहाँ पे प्लस में 7x। अब यहाँ पे देखो कितना होगा 20। अब यहाँ पे पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। देखो आ गया यहाँ पे 325 प्लस में 7x। अब कितना आएगा यहाँ पे 402 आएगा, माइनस में 325 इज इक्वल टू 7x। तो कितना बचेगा यहाँ पे देखो 12 में से 5 गए तो 7, और यहाँ पे 9 में से 2 गए तो 7, 7x।
ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 77 डिवाइड 7 कितनी आएगी, x की वैल्यू 11। ये क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो जो हमारी क्या हो रही है, ये कह रहा है कि यहाँ पे कि जो बचत है वो 11% क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इंक्रीज बाई 11%। आगे समझ में, चलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, अ स्टूडेंट आंसर 2/3 ऑफ टोटल क्वेश्चन 60% राइट, हाउ मच परसेंट ही शुड आंसर रेस्ट क्वेश्चन राइट सो दैट ही मे गेट 70% मार्क्स इन एग्जामिनेशन में। एक छात्र ने कुल प्रश्नों में से 2/3 का उत्तर दिया, 60% सही, उसे शेष यहाँ कह रहा है प्रश्नों का कितने प्रतिशत सही उत्तर देना चाहिए ताकि वह परीक्षा में 70% अंक क्या कर सके, वो प्राप्त कर सके। चलिए देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक छात्र ने कुल प्रश्नों में से 2/3 का उत्तर दिया, 60% क्वेश्चनों का उसने क्या दिया, उत्तर दिया। जो बच गए वो कितने हैं, x% हमारे। उसके बाद ये कह रहा है कि उसे शेष प्रश्नों के कितने प्रतिशत, ये हमारा ये आ गया ना, शेष प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए ताकि वह परीक्षा में कितने 70% क्या ले सके, अंक प्राप्त कर सके। ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे एक छात्र ने कितने प्रश्नों के 2/3 उत्तर दिए, टोटल क्वेश्चन थे हमारे 3, जिसमें से 2 का उसने उत्तर दिया, तो हमारा कितना बचा, 1 बचा। तो क्या आएगा, 2:1 आएगा यहाँ पे। अब देखो कैसे करेंगे इसको हम, यहाँ पे x की वैल्यू अब देखो यहाँ पे 70 = 60 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस में यहाँ पे x की मल्टीप्लाई 1 से, और यहाँ पे 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। तो अब इसकी मल्टीप्लाई से 210, यहाँ पे 120, और यहाँ पे प्लस में x, अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 90। तो अब ये क्या कह रहा है कि इसको 90, अब ये जो शेष बचे थे वो 90 प्रश्नों के उत्तर देगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे कितना आएगा हमारा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, द एवरेज ऑफ 21 डाटा इज 36 आउट ऑफ विच द फर्स्ट 12 डाटा आर हैविंग एन एवरेज ऑफ 15, द एवरेज ऑफ द रेस्ट 9 डाटा का। देखो 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिससे यहाँ पे देखो जिसमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है, शेष 9 आंकड़ों का हमें औसत बताना है। देखो जो औसत आएगा उसको लिखेंगे हम साइड में। देखो ये हमारा किसका है, ये हमारा टोटल का है। तो पहले हम देखो 12 आंकड़ों का जो औसत है वो कितना है, 15, और 9 आंकड़ों का औसत हमें बताना है, तो वो कितना हो जाएगा, x। ठीक है। अब टोटल बाई जो हमारे टोटल थे 21 आंकड़ों का औसत कितना है, 36। ये हमारा किसका आंकड़ा था, ये हमारे 12 का आंकड़ा था, और x हमारा किसका आंकड़ा था, 9 का। तो कितनी बार जाएगा ये, 3 × 9 और 3 × 12। देखो कैसे करेंगे इसको, 36 = आएगा यहाँ पे 15 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से, प्लस में x की मल्टीप्लाई 3 से, डिवाइड में 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो कर दें मल्टीप्लाई, तो देखो क्या आएगा, 36 की मल्टीप्लाई 7 से, 15 चौके कितने होते हैं, 60, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x। अब देखो यहाँ पे 7 × 42 का 4, 7 × 21 और 4 × 25, माइनस में 60 हो जाएगा = 3x। यहाँ पे कितना होगा, 2, 15 में से 6 गए तो 9 और 1, यहाँ पे आएगा 3x। 3 से 3 × 18 और 3 × 12, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 64। तो हमारे जो 9 अंकों का औसत कितना है, 64। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा इसमें, बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 39, द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास इज 60.25 किलोग्राम एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 10 बॉयज इज 45.75 किलोग्राम। द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉय इन द क्लास में हमें ज्ञात करना है। देखिए किसी कक्षा में 16 लड़कों का औसत वजन 60.25 किलोग्राम है तथा शेष 10 लड़कों का औसत वजन 45.75 किलोग्राम है। इस कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे 16 लड़कों का औसत कितना है, 60.25, हमें औसत ही लिखते हैं ना यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा 10 लड़कों का औसत हमारा कितना है, 45.75। अब ये कह रहा है कि इस कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x। उसके बाद देखिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 16 लड़कों का औसत वजन ये था
25 और ये 10 लड़कों का था, ठीक है, 45.75। उसके बाद देखो अब हम इस कैसे करेंगे इसको, देखो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 60.25 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, प्लस में यहाँ पे 45.75 की मल्टीप्लाई 10 से होगी, डिवाइड में कितना आएगा, 16 और 10 कितने हो गए, 26। तो देखो 16 की मल्टीप्लाई कर लो इससे, देखो यहाँ पे 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 कितने हो गए, 40, यहाँ पे 4 बचा। अब देखो यहाँ पे और 16 छिक्कम कितने हो गए, 96। अब पॉइंट के बाद ये 2 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, अब ये 10 था तो एक पॉइंट हट के लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट, और डिवाइड में कितना आएगा, 26। अब यहाँ पे देखो इसको ऐड कर लो, 5 यहाँ पे 1 होगा, 5 और 6 11 और 12 और 13 और 1 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, डिवाइड में 26 और ये हमारी x की वैल्यू है। तो देखो कितनी बार जाएगा, ये कर लो, इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे कितना आएगा, 26 से करेंगे जब इसको हम 5 बार, देखो 5 बार जाएगा ये, 5 छिंग 30, देखो 26 से यहाँ पे 5 बार जाएगा, 5 छिंग 30 का 3, 5 दूनी 10 और 3 13, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आएगा बताओ, 26 से जा रहा है ना ये, 6 बार करूँ, 6 बार अगर मैं करूँ इसको तो देखो 6 छांगड़े 36 का 6 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा ये, 5 बार, तो क्या आएगा 130, 2 1 1 आ गया। अब कितनी बार जाएगा ये, 26 से 4 बार, 4 छिंग 24 का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 बार गया ये, 104 बार, तो 54 पॉइंट में आएगा। कुछ कहीं है ऑप्शन इसमें, 54 पॉइंट क्या आएगा, 67, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 46% आर गर्ल एंड द रिमेनिंग आर बॉयज, द एवरेज ऑफ द बॉयज मार्क्स इन 58 एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 62, व्हाट आर एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास का। 50 छात्रों की एक कक्षा में 46% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। लड़कों के अंकों का औसत 58 है, लड़कियों के अंकों का औसत 62 है। पूरी कक्षा में औसत का हमें अंक बताना है। देखो यहाँ पे, अब देखो हम क्या करेंगे, लड़कों के अंकों का औसत कितना है 58, तो यहाँ पे क्या आएंगे बॉयज़, यहाँ पे आएंगी गर्ल्स। लड़कियों के अंकों का औसत कितना है 62। उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पे कि पूरी कक्षा में औसत अंक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 50 छात्रों की एक कक्षा में, 50 छात्रों की कक्षा में 46% लड़कियां, 46% हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 2 बार गया 23, तो यहाँ पे अगर 23% लड़कियां हैं, 100 में से 23 लड़कियां हैं, तो कितना हमारा, कितना बचा, लड़के हमारे कितने बचेंगे, 50 में से कितने लड़के बचेंगे, 27 बचेंगे ना। उसके बाद देखिए अब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 58 की मल्टीप्लाई करेंगे 27 से प्लस में, और हमारा 23 की मल्टीप्लाई होगी 62 से, और नीचे ऐड होंगे ये कितने हो जाएगा, ये 50। देखो क्या होगा हमारा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 58, और अगर मैं इसको 30 में से -3 कर दूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, 30 में से 3 जाएगा 27 ही आएगा। प्लस में यहाँ पे अगर मैं 25 में से -2 कर दूँ और 62 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड में क्या आएगा 50। इसको हमें करने में मल्टीप्लाई आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे, इसको थोड़ा रफ कर दो। देखो यहाँ पे अगर मैं 58, अगर मैं यहाँ पे 3, देखो 3 8 24 का 2 और 3 पंजे 15 और 2 17, 0 आ जाएगी माइनस में। अब 3 की मल्टीप्लाई कर लो तो 174, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस में, और 25, और देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 25 दूनी 50 का 5, 25 छिक्के 150 और 5 हमारे 155 हो गए। उसके बाद माइनस में अब क्या होगा हमारा, यहाँ पे 62 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12। ठीक है, अब देखो
इसमें से 174 जाएगा तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना बचा, 13 में से 7 गई तो 6, और 6 में से 5, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा यहाँ पे, और डिवाइड में कितना है हमारा 50। तो यहाँ पे देखो कितना बचा 1566 प्लस में, और हमारा कितना बचा यहाँ पे 1550 में से 124 जाएंगे तो 6, 4 में से 2 गए तो 2, और 5 में से 1 गए तो 4। यहाँ पे हमारा 1426 ये बचा, और डिवाइड में हमारा 50 आ गया। ठीक है, अब इसको कर लो ऐड, 1566 और 1426, यहाँ पे 12, 8 और 1 9, 9 और यहाँ पे 2, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 2992 डिवाइड में 50। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको रफ कर दूँ, नोट कर लिया होगा। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा इसको इजी करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूँ और 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दूँ, ताकि 100 से डिवाइड करने में हमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए। देखो 2 दूनी 4, 2 नीम 18 का 1, 2 नीम 18 और 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 100, तो देखो यहाँ पे 59.84 आ जाएगा ना। तो हमें क्या बतानी थी कि पूरी कक्षा का औसत हमारा 59.84 है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।